सर जब हम किसी के साथ जैसे क्लास में रहते हैं दोस्तों के साथ या हम किसी के साथ कोई गेम खेलते हैं और या फिर गेम में हारते हैं या क्लास में कुछ बता नहीं पाते और लड़का मुझसे कुछ बोलता है, कुछ ऐसा बोलता है जो हम अंदर से हर्ट होते हैं और फिर सिर्फ इतना होता है कि हमें उस पर गुस्सा ही आता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि हम ये गुस्से से उस पर कुछ बोलना चाहिए या मतलब और काम मेरा बिगड़ जाता है उसकी वजह से, अच्छा करना चाहो फिर भी अच्छा नहीं हो पाता। अब मुझे अभी प्यास लग रही है। मैं ये भी चाहता हूँ कि ये पानी साफ़ हो, मैं ये भी चाहता हूँ कि यहाँ से जो आवाज़ें आ रही हो ना आए। हाँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि अभी यहाँ पर तुम लोग बैठे हो, यहाँ पे कुछ बिछा होता बैठने को। बहुत सारी मैं इच्छाएं रखता हूँ जो अभी पूरी नहीं हो रही हैं। मैं अपनी इच्छाओं के पूरे न होने पर क्रोध करूँ, रोष करूँ, या मैं तुमसे बात करूँ? जल्दी बोलो। अच्छा, तो मैं तुमसे बात क्यों करूं जब अभी और कई कारण हैं जो मुझे गुस्सा दिला सकते हैं। मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि अभी खड़ा हो जाऊं और चिल्लाना शुरू कर दूं कि भाई पानी कहाँ है, क्या व्यवस्था है, खाना कहाँ है, प्रबंध किया जाए, हमें नहाना है पहले। मैं तुमसे बात क्यों करूं? जवाब दो, जल्दी दो। मतलब सर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहो, अपने काम पे फोकस करते रहो। तुम्हें ये पता तो होना चाहिए ना महत्वपूर्ण क्या है। हाँ, तुम किसी के लिए दवाई लेके जा रहे हो, अस्पताल में कोई भर्ती है तुम्हारा, तुम उसके लिए दवाई लेके जा रहे हो और रास्ते में तुम्हें कोई छेड़ देता है, बोलता है बेवकूफ़, और तुमने रखी दवाई इधर और तुमने कहा आज तू आज हो ही जाए, आज तूने गुस्सा दिला दिया है, आज हम आर पार की करेंगे। सर मतलब बेवकूफ़ी है कि नहीं है? क्यों है बेवकूफ़ी? क्योंकि महत्वपूर्ण ये था कि हमें दवा पहुंचाना टारगेट तुम्हें गुस्सा आ कैसे गया? तुम्हें वक्त कैसे मिल गया गुस्से में समय बर्बाद करने का? जी सर। तुम्हारे सामने कुछ दूसरा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। गुस्सा बहुत बेकार की बातें हैं। गुस्से में वो पड़ते हैं जिनके पास जीने के लिए कोई केंद्र नहीं होता, जिनके पास ये बोध नहीं होता कि महत्वपूर्ण क्या है, जिसे पता है कि उसे क्या करना है और किधर जाना है। वो थोड़े ही गुस्से में अपना समय बर्बाद करेगा, अपनी ऊर्जा बर्बाद करेगा। मैं ये नहीं कह रहा क्रोध बुरा है, मैं कह रहा हूँ बस ये देख लो कि क्रोध की सही जगह क्या है जीवन में। क्रोध का काम है उठना, लेकिन क्रोध को ऊर्जा तुम देते हो ये कह करके कि क्रोध अभी प्रासंगिक है। क्रोध को उठने दो, तुम उससे बस ये बोलो अ लिटिल लेटर, आई एम ऑक्युपाइड राइट नाउ। भाई बाद में आना, अभी जरा व्यस्त हैं। हम तुम्हें बुरा नहीं बोल रहे, तुम आए हो, मेहमान हो, तुम्हारा हक है आने का। हम तुमसे बस इतना कह रहे हैं कि अभी हम कुछ और कर रहे हैं जो तुमसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब उसको निपटा लेंगे तब हम तुमसे बात करेंगे। मज़ेदार बात यह है कि आए हुए गुस्से को अगर कह दो कि अभी जाओ बाद में आना, तो वो कभी वापस आता नहीं। वो तो जब आता है तभी धमक पड़ता है, बोलता है अभी आया हूँ, अभी मुझे व्यक्त करो, अभी लगा है, खुंदक है, बिल्कुल जहर उबल रहा है भीतर। कुछ देर रुक जाते तो बंद हो जाती है। और रुकना चाहिए। तुम दवाई लेके जा रहे हो किसी के लिए, तुम अभी गुस्से में कैसे पड़ सकते हो? जीवन में हमेशा कुछ है जो महत्वपूर्ण है और जिसमें तुम संलग्न हो। उसको छोड़ करके तुम्हें समय कैसे मिल गया गुस्से में अपने आप को बर्बाद करने का? हाँ, कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा 100 में से 1 बार होगा कि साफ साफ तुम्हें दिखाई पड़े कि और किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त आर पार की हो ही जाए। पर वो 100 में से 1 बार होता है। तुम दवा लेके जा रहे हो और कोई सामने खड़ा हो गया तुम्हारे की दवा ले ही नहीं जाने देंगे, तब शायद आवश्यक है कि तुम कहो कि, वो भी तब जब पहले तुम उसके हाथ पांव जोड़ लो, चिरौरी कर लो, जितने तरीके हो सकते थे सब लगा लो। सारे तरीकों के बाद भी वो तुम्हें कहे कि नहीं, तुझे जाने नहीं दूंगा, तब कहो कि फिर ठीक है, अगर आखिरी बात यही है कि दवाएं ले जाने की खातिर ही मुझे गुस्सा करना पड़ेगा, तो फिर गुस्सा कर ही लेते हैं। अब वो भी याद रखना, कोई
पागल गुस्सा नहीं हो सकता, उस गुस्से में भी होश होगा, विक्षिप्तता नहीं हो सकती। क्योंकि अगर तुम्हें किसी से लड़ाई भी करनी है और वो लड़ाई भी तुमने पागल होकर कर ली तो लड़ाई भी हारोगे। लड़ाई भी एक बड़े संतुलित मन के साथ ही की जा सकती है। बात आ रही समझ में? जी सर। आप तो जैसे अपने चेहरे से, अपनी लैंग्वेज से काफ़ी आध्यात्मिक टाइप लगते हैं। क्या आप इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं? तुम पहले बताओ आध्यात्मिक टाइप क्या होता है? मतलब जो कई सुनी बातें, मतलब जैसे भगवान और गीता पुराण, जैसे आपने एक अभी वर्ड यूज़ किया था पहले कि कृष्ण और अवतरित पुरुष, तो आप भी इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं? किन सब चीज़ों में? कृष्ण कोई चीज़ थोड़ी है, कृष्ण है, गीता है तो कृष्ण है, उसमें विश्वास क्या करना है? गीता नहीं सामने है। मैं तुमसे पूछूं, तुम इस स्वेटर में विश्वास करते हो? तुम स्वेटर में विश्वास करते हो? सामने है तो अब सामने है तो है, अब गीता तुम्हारे सामने है तो कृष्ण में विश्वास क्या करना है? तो गीता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आसमान से टपकी है। गीता है तो कृष्ण भी हो गए, अब विश्वास क्या करना है? कृष्ण को जैसे हम लोगों ने भगवान बना दिया। वो तो किसी को ही बना दो, उसमें क्या है? अच्छी सी बात लिखी है गीता में तो जिसने बोली उसको भगवान का दर्जा दे दिया, ठीक, क्या बुरा कर दिया? तो उसमें बहुत सी बातें लिखी होंगी, बहुत सी बातें जैसे सब लोग मानते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी सही गलत की बात आती है तो लोग गीता की बात करते हैं, कुरान की बात करते हैं। क्या ऐसा सब कुछ जो कुछ हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए? जितना उसमें लिखा है सब सही है और उसी के अकॉर्डिंग सही माना जाएगा? तुम्हारा नज़रिया इसमें थोड़ा साफ होना चाहिए। कोई भी धर्म ग्रंथ, गीता हो, कुरान हो, कोई भी ग्रंथ हो, ये नहीं बताते क्या सही है क्या गलत है, ये बताते हैं क्या है। बताने वाले का ये उद्देश्य नहीं होता कि वो तुमको सही गलत के पैमाने दे, वो तुमको बस ये बताता है कि क्या है, क्या सच है, वास्तव में क्या है। वो ये नहीं बताता कि ऐसा करो तो सही, ऐसा करो तो गलत, ऐसा करो सही, ऐसा करो गलत। ये तो स्कूल टीचर ही बता देता है। सफ़ेद रंग की शर्ट पहनो तो सही और पीले रंग की पहनो तो गलत। धर्म ग्रंथ ये निम्न स्तर की बातें नहीं करते, वो तुमको बताते हैं कि वास्तव में क्या है, ज़िंदगी क्या है, कर्म क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, भ्रम क्या है, आनंद क्या है। वो तुमको बताते हैं क्या है। सही गलत छोड़ो, बहुत व्यर्थ की बातें हैं। जो जान गया कि क्या है उसके लिए सही क्या गलत क्या। मैं तुमको बता दूं ये गड्ढा है तो अब क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि इस पर चल देना सही है कि गलत है? वो सही गलत तुम खुद ही समझ जाओगे। बताने वाले का काम है कि तुम्हें इतना ही बता दे कि क्या है, उसके बाद तुम खुद जान जाओगे कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। धर्म ग्रंथ इसलिए नहीं लिखे गए हैं कि तुमको कोई दिशा दे दें या तुमको किसी तरह के अनुदेश दे दें। धर्म ग्रंथों का काम ये सब नहीं है कि तुम्हें निर्देशित करते रहें कि अब ये करना, अब इस स्थिति में ऐसा करना चाहिए, अब वैसा करना चाहिए। ये सब काम नहीं करते वो तुमको बताते हैं कि दुनिया क्या है, जीवन क्या है। बाकी तुम खुद समझो। हमने बता दिया कि वहाँ गड्ढा है, अब ये तुम जानो कि तुम्हें गड्ढे में घुसना है कि नहीं घुसना है। हमने तुम्हें बता दिया कि कर्म क्या है और कर्म कहाँ से उपजता है, अब तुम जानो कि तुम्हें क्या करना है।